नमस्कार। मैं शैलेंद्र भटेवरा एक नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है माय फेवरेट बुक। आज हम मेरी पसंदीदा बुकों पर बात करेंगे। इसके पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें और आप इस चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। आज मैं अपनी पसंदीदा बुकों पे बात करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम बुक के क्यों पढ़ना चाहते हैं, हमें पुस्तकें क्यों पढ़नी हैं, इस बात पर हम थोड़ा सा फोकस करें। साथियों, जीवन में ये पुस्तकें हमारा गुरु का काम करती है। इन्हें पढ़ने से हम बहुत कुछ अपने अंतर्मन को शुद्ध कर सकते हैं और एक नया ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आप बुक रेगुलर थोड़ा थोड़ा टाइम लेकर भी पढ़ना शुरू करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी चेंजेस आ सकती है। कई बार हम देखते हैं कि हम अपना फिजिकली गुरु बनाते हैं, हम उनसे कोई जानकारी या कोई ज्ञान लेने जाते हैं या किसी चीज़ का कोई समस्या हो तो उसने पूछने जाते हैं और वो हमें कोई आंसर देते हैं। तो कभी कभी कोई आंसर ऐसा आता है कि जिससे हमारा ईगो हर्ट होता है और हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन अगर वही चीज़ हमें बुक के माध्यम से पढ़ने को मिले तो हम कहते हैं कि वाह क्या बात है, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने या बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है। तो बुक्स अगर हम रेगुलर पढ़ते हैं तो वो हमारा गुरु का काम करती है। वहाँ से हमें वो चीज़ें मिल जाती है जो हमें और कहीं से मिल नहीं पाती है। तो साथियों, अगर आपके पास टाइम कम है तो थोड़ा थोड़ा 10 से 15 मिनट या तो सुबह जल्दी उठ के या रात को सोने से पहले पढ़ना शुरू करें तो आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा और एक नई सफलता की ओर आप बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मेरी फेवरेट बुक्स के बारे में, जिनको पढ़ने के बाद मेरे जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया है और आज भी मैं उनको रेगुलर पढ़ रहा हूँ। तो मेरा भी कोशिश है कि मैं आप लोगों के सामने उन बुक को रखूं ताकि आप भी उन्हें पढ़ें और अपने जीवन में एक नया परिवर्तन लाएं। तो जो पहली बुक है मेरी, आदरणीय शिव खेड़ा जी की जीत आपकी। इस बुक को पढ़ने पर आपकी सोच एक सकारात्मक हो जाएगी। आप एक नई नज़रिए से दुनिया को देखोगे। आपके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। हर चीज़ को हर एंगल से आप एक नई सोच के साथ देखोगे। बहुत ही शानदार बुक है, इसे पढ़िए। इसमें बहुत ही अच्छे से चैप्टर वाइज समझाया और चैप्टर के बाद आपको इसके अंदर ये चीज़ें बताई गई है कि आप प्रैक्टिकली कैसे करें। आपको लिखित में प्रैक्टिकल देना है कि भैया मुझे इस चीज़ पे काम करना है। बहुत ही अच्छा सा बताया गया है शिव खेड़ा जी द्वारा। ये लिखित बुक बहुत ही शानदार है। एक नई सोच, एक नई सकारात्मकता आपके अंदर आ जाएगी। इस बुक को पढ़ने के बाद आप एक नई सोच के साथ देखोगे कि मेरा जीवन काफ़ी सकारात्मक हो गई। नए नज़रिए से आप जीवन को देख पाओगे। दूसरी बुक है जो मेरी, दीपक बजाज की बनिए मार्केटिंग मिलीनियर। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है, जो एमएलएम बिजनेस कर रहे हैं। ये बुक आपको, चाहे आप किसी कंपनी में भी हो, आपको एमएलएम की बेसिक सिखाती है। आपको एमएलएम में कैसे आना है, क्या करना है, कैसे बिजनेस को डेवलप करना है, क्या क्या गलतियां शुरू में एक नेटवर्क मार्केटर से होती है, उन गलतियों को यहाँ पर अच्छे से बताया गया है। आप उनको सुधार के इसमें पढ़ने के बाद इसको अप्लाई करते हैं आप जीवन में, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो अगर आप एमएलएम कर रहे हो तो इस बुक को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है ताकि आपके बेस क्लियर हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सको। तो इस बुक को ज़रूर पढ़िए अच्छे से। इस बुक में हर चीज़ को बारीकी से बताया गया है। तीसरी बुक मेरी है डेल कार्नेगी की लोक व्यवहार। लोक व्यवहार, जैसा कि अभी मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा था, उसमें हमें लोगों से मिलना होता है, लोगों से जान पहचान करनी पड़ती है क्योंकि ये बिज़नेस लोगों का बिज़नेस है। और इस कंडीशन में ये बुक बहुत ही शानदार बुक है। लोक व्यवहार में लोगों को समझने की, लोगों से किस तरह के व्यवहार करने की, लोगों से अपना काम कितनी आसानी से निकाल सकते हैं, ये चीज़ें बहुत ही रोमांचक तरीके से बताई गई है। आप इसको पढ़ते जाए तो ऐसा लगता है कि पढ़ते ही जाओ और बहुत ही शानदार
इसके रिजल्ट आए हैं। मैंने अपने जीवन में भी काफ़ी कुछ अप्लाई करा है इसमें से, और कई काम ऐसे थे जो मुझे लग रहे थे कि नहीं होंगे, लेकिन इस बुक के पढ़ने के बाद जो फार्मूले इसमें बताए गए उसको भी अपनाया तो वो काम बहुत आसानी से हो गए। तो साथियों, लोगों को पहचानने का, लोगों से संबंध बनाने के लिए, लोगों से अपने काम कैसे निकला है उसके लिए बुक बहुत ही अच्छी है, इसे आप ज़रूर पढ़िएगा। चौथी बुक है मेरी रॉबर्ट टी कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। साथियों, ये बुक आपको अपने पैसों की केयर करना सिखाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि 90% लोग पैसा तो कमा रहे, लेकिन पैसे को कैसे यूज़ करना है, पैसे से हम क्या पैसे कैसे बना सकते हैं, ये चीज़ें अभी भी नहीं पता है लोगों को। तो ये बुक आप पढ़िए, यहाँ पर आपको पैसे की सही वैल्यू समझ में आएगी, पैसे से पैसे कैसे बनाए जाते हैं वो समझ में आएगा, पैसे को केयर कैसे करना है वो बताया जा रहा है। तो ये भी बहुत ही अच्छी एक पुअर डैड और एक रिच डैड दोनों पिताओं के माध्यम से यहाँ समझाया गया कि एक रिच डैड की जो अमीर पिता है वो किस तरह से पैसे के बारे में सोचता है, और एक पुअर डैड जो गरीब पिता है वो पैसे। तो साथियों, इस बुक को पढ़ने से आप रिच डैड और पुअर डैड को पढ़ते हो तो यहाँ पैसों की वैल्यू आपको समझ में आ जाती है, पैसे से पैसे कैसे बना जाता है वो समझ में आती है, और पैसों को कैसे केयरिंग करना है ये बहुत अच्छी तरह से इसमें बताया दी। इस बुक को जरूर पढ़िएगा। पांचवी बुक है मेरी को गौर गोपाल दास जी की जीवन के अद्भुत रहस्य। साथियों, ये बुक आपको जीवन के अद्भुत रहस्य को बताएगी, यानी कि हमारा जीवन जो है, जैसे हम एक गाड़ी को देखते हैं तो उस पर 4 पहिए रहते हैं, और चारों पहियों का बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है। यानी एक पहिए में अगर हवा कम है या एक पहिया पंक्चर हो गया तो हमारी गाड़ी नहीं चलती। इसी तरह से हमारे जीवन में भी 4 मुख्य पहिए हैं हमारे जीवन में, उनका सही बैलेंसिंग होना ज़रूरी है। हम बहुत पैसा कमा लें, हम बहुत अच्छे से रहे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ बहुत संतुष्टि के साथ आनंद की यात्रा करें, तो इस बुक को ज़रूर पढ़ें। इसमें आपको एक कहानी के माध्यम से बहुत ही अच्छे से बताया गया कि हम अपने जीवन के उन 4 पहियों को कैसे बैलेंस बना सकते हैं। और साथियों, मेरी अंतिम है श्रीमद् भागवत गीता। ये भगवान कृष्ण और अर्जुन का एक वार्ता है, एक दूसरे की बातचीत है। तो साथियों, ये बुक तो अभी तक जो मैंने आपको 5 बुकें बताई है उन सब का उद्गम है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया है कि हमें अपने जीवन में यहाँ कैसे आगे बढ़ना है और क्या क्या चीज़ें करनी है। तो साथियों, इस बुक को अगर आप पढ़ते हो, हालांकि ये बहुत ही गहरा रहस्य है, इसे एक मोटी बुद्धि वाले आप और हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन इसको लगातार आप पढ़ते जाते हो तो कहा जाता है कि एक समुद्र है, और जितनी बार इसमें आप गोता लगाओगे हर बार एक नया रहस्य, हर बार एक नया ज्ञान हर आपको प्राप्त होगा। तो साथियों, इस बुक को अगर आप नियमित 2 श्लोक भी रेगुलर पढ़ना शुरू करोगे तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ने के बाद 6ठी और 7वीं बार थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा। यहाँ पर आपकी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो इस बुक को भी ज़रूर पढ़िए। और अभी डॉक्टर विवेक बंद्रा जी के यूट्यूब चैनल पे भी भगवत गीता के बारे में हिंदी भाषा में वो अच्छे से इसको एनालाइज करके समझा रहे हैं। तो अगर आप इसको हिंदी में भी समझना चाहते हो तो आप विवेक बिंद्रा जी के यूट्यूब चैनल पर जाकर उनका जो गीता सार है, गीता विथ एक्शन नाम से उनका एक सीरीज चल रही है, उसको आप देखें। वहाँ पर भी आपको इसके बारे में बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी, इनको आप पढ़िए। पढ़ने के बाद इसने अपने जीवन में उतारे और आप देखेंगे कि आपका जीवन एक नए एंगल से, नई सोच के साथ, नए विचारों के साथ परिवर्तित हो जाएगा। तो साथियों, मुझे आशा है कि आपको ये बुक अच्छी लगेगी, आप पढ़िएगा। और जिन साथियों ने इसको पढ़ा है तो कमेंट में आप बताइए कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है। और अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आप सभी का आग्रह से धन्यवाद।